वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान प्रदेश की सभी 25 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में 19 अप्रैल और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। दूसरे चरण के दौरान बांसवाड़ा जिले के 165 बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा। सभी सीटों के लिए मतगणना 4 जून को करवाई जाएगी। राज्य में 5 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सीएम अजय लाल का दावा, राजस्थान में 25 सीटें जीतेंगे, लेकिन इस बार मार्जिन बड़ा होगा। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर हुई। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ बड़े नेताओं के दौरे पर चर्चा हुई। इसके साथ ही शेष बची 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन हुआ। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भुजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार बीजेपी 25 की 25 सीटों पर जीतेगी। साथ ही इस बार जीत का मार्जिन पहले की तुलना में बड़ा होगा, क्योंकि जनता ने 3 महीने में डबल इंजन की सरकार के काम को देखा है। अशोक गहलोत का जादू या बीजेपी का संगठन। चुनाव आयोग ने देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐलान से पहले ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी थीं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान में जहां एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत संगठन का फायदा मिलने की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस को राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले पार्टी के दिग्गज नेता अशोक गहलोत की राजनीतिक पकड़ से बाजी पलटने की उम्मीद है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर बीते 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का दबदबा कायम रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने जीत हासिल कर कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। भुजन लाल सरकार में 7 बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां। राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजन लाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले 7 बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां की हैं। सीआर चौधरी किसान आयोग, जसवंत बिश्नोई जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का गठन रामगोपाल सुथार को अध्यक्ष मनोनीत किया है। सैनिक कल्याण प्रेम सिंह बाजौर, एससी आयोग राजेंद्र नायक, देवनारायण बोर्ड ओम प्रकाश भड़ाना और प्रहलाद टांग को माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सभी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। इससे अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। सियासी तौर पर यह राजनीतिक नियुक्तियां काफी अहम मानी जा रही हैं। सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाने से ऋषपाल मिर्धा रेस से बाहर हो गए हैं। ऋषपाल मिर्धा को हाल ही में कांग्रेस ने बीजेपी में शामिल हुए थे। नवोदय विद्यालय में सरकारी नौकरी का भरमार। नवोदय विद्यालय में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। नवोदय विद्यालय समिति ने नॉन टीचिंग के रिक्त पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए संबंधित योग्यता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। नवोदय प्रक्रिया भर्ती 2024 के अभियान के तहत कुल 1377 पदों पर बहाली की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के ऐलान से कुछ घंटे पहले राजस्थान में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। शनिवार को अलवर के पूर्व सांसद करण सिंह यादव समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ने का ऐलान कर बीजेपी में एंट्री कर ली है। इसके साथ ही राजस्थान में लंबे समय से तीसरा मोर्चा बनाने के लिए आतुर हो रही हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को भी तगड़ा झटका लगा है। उसके भी प्रदेश अध्यक्ष समेत 2 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। भारतीय डाक में नौकरी पाने का बढ़िया अवसर। भारतीय डाक में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने की ख्वाहिश रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आईपीपीबी के इस भर्ती के माध्यम से कुल 47 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन 5 अप्रैल तक या उससे पहले कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से 2023 के बीच आयकर विभाग ने राजस्थान से जब्त किए 72 करोड़ रुपए। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है, जिसके साथ देश भर में आचार संहिता लागू कर आयकर विभाग की टीम अलर्ट हुई है। आयकर विभाग द्वारा राजस्थान राज्य विधानसभा की आम चुनाव 2023 के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयकर विभाग ने प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव 2019, विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान करोड़ों की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों की कुल 72 करोड़ रुपए की जब्ती की कार्रवाई की थी। लोकसभा प्रभारी ने ली चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की बैठक।
भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की कोर कमेटी की बैठक जिला कार्यालय पर राजस्थान सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री एवं भीलवाड़ा लोकसभा प्रभारी हीरालाल नागर के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला संगठन प्रभारी रतनलाल वाडरी, लोकसभा सह प्रभारी जगपाल सिंह, जिला प्रमुख बरजी देवी भील, विधायक उदयलाल भड़ाना, लालाराम बैलरा, गोपाल खंडेलवाल, गोपीचंद मीणा, लालूलाल पितलिया, विधायक प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी, लोकसभा संयोजक शक्ति सिंह कालियास, सभापति राकेश पाठक के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित हुई। कोर कमेटी की बैठक में राजस्थान बीजेपी करेगी टिकट वितरण पर मंथन। प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक कुछ देर में होने जा रही है। जानकारों के अनुसार यह बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य नेता भी शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि यह बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मंथन को लेकर आयोजित हो रही है। इस दौरान राजस्थान की शेष बची 10 सीटों पर टिकट और वर्तमान हालात में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य नेताओं के प्रवास को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित 5 के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी मामले में चार्ज तय। जयपुर महानगर द्वितीय के एसीबी कोर्ट ने करीब 18 साल पहले बीएचईडी के पाइप खरीद के 14,14,000 रुपए के घोटाले के मामले पर पंचायत समिति श्री माधोपुर सीकर के तत्कालीन प्रधान झाबर सिंह खर्रा व तत्कालीन विकास अधिकारी उम्मेद सिंह राव सहित 5 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून और धोखाधड़ी की चार्ज तय किए हैं। जिन अन्य के खिलाफ ये चार्ज तय हुए हैं उनमें पंचायत समिति के तत्कालीन जेईएन कृष्ण कुमार गुप्ता, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार नेहरू लाल और बंधाला कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भीरूराम शामिल हैं। पीएम मोदी ने दी आउटस्टैंडिंग न्यूज, कहा तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। पीएम मोदी ने सूर्य घर योजना पर पोस्ट करते हुए लिखा, आउटस्टैंडिंग न्यूज। लॉन्च होने के करीब 1 महीने में 1 करोड़ से अधिक परिवार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। देश भर के सभी हिस्सों से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5 लाख रेगुलेशंस देखे गए हैं। जिन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे भी जल्द से जल्द कराएं। सेबी ने 10+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को दी मंजूरी। सेबी ने 28 मार्च से ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लागू करने की अनुमति दे दी है। 25 शहरों और ब्रोकर्स के एक सीमित सेट के साथ T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लॉन्च किया जा रहा है। 3 से 6 महीने तक इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी। इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। T+0 सेटलमेंट का मतलब शेयर की खरीदारी और बिक्री का सेटलमेंट एक ही में हो जाना है। अभी शेयर बाजार T+1 सेटलमेंट पर काम करता है। राहुल गांधी ने कहा, अडानी और मोदी को आप मुडानी कह सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही थी। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई और आईटी उन्हें डराने पहुंच जाती है। अडानी को रेलवे, सड़क सुरक्षा और बिजली के सेक्टर में पैसा मिलता है। अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है। दोनों एक ही हैं। आप इन्हें मोडानी भी कह सकते हैं। चंदादाताओं का सम्मान, अन्नदाता का अपमान, पीएम मोदी की रणनीति। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, चंदादाताओं का सम्मान और अन्नदाताओं का अपमान पीएम मोदी की रणनीति है। मैं गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि ईडी, सीबीआई, आईटी सब बीजेपी के हाथ में है, इसलिए हम पर आरोप सही नहीं। 2016 में नोटबंदी थी, अब 2024 में खाता बंदी है। 2024 में यह कांग्रेस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। लोगों ने हमें क्राउड फंडिंग से जो पैसा दिया उसका भी उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।